गुड मॉर्निंग आप सबों को। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनके साथ हम टाइम बिताए तो हमको लगा कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबों को जाननी चाहिए। तो जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, मैं इनसे गाना सुन रहा था, बहुत अच्छा गाते भी हैं। और आज मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप लोगों को जैसा पता है कि आज आर्मी डे है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को। मेरा नाम मोहन यादव है और हम झारखंड के सरिया धोबारी बस्ती का रहने वाला हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज आर्मी डे है और मैं सैनिकों को, जहाँ तक है सेनाओं को, मैं हार्दिक रूप से उन लोगों को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप गाना गा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, हम लोगों ने सुना है आपका गाना, और बहुत सारा गाना आपका आने वाला भी है, ऐसा सुना है हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको कुछ आप आर्मी के बारे में, मतलब आर्मी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें सुनाएं, शायरी कविता कुछ ऐसा रिलेटेड जो कि आर्मी को डेडिकेट किया जाए। ऐसा कुछ आपके पास अगर है तो आप सुनाइए, ये मेरी इच्छा है, दर्शकों की इच्छा है। देखिए, आर्मी के बारे में, सेनाओं के बारे में हर कोई बोल सकता है, क्योंकि सेनाओं की बड़प्पन करना, ये दिल से, आवाज़ दिल से होना चाहिए। आप दिल से अगर जो, जहाँ आप दिल से बोल लेते तो सेना की तो बड़प्पन करना बहुत ही आसान चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये कहना चाहेंगे कि हम सेना के बारे में कुछ नया चीज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि जितना प्यार हम लोग करते हैं अपनी सेना से, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग करते हैं इसी देश की सेना से। तो उनके बारे में कहना मुश्किल होता है, ये बात सबको पता है, क्योंकि वो जितना परिश्रम करते हैं, जितना कठिन परिश्रम होता है, उनके लिए तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अगर कुछ डेडिकेट किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे सैनिकों के बारे में, देश के सैनिकों के बारे में। हाँ जी, सेना के बारे में तो कहना चाहूँगा, सैनिक अपनी जान गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपनी जान गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ की बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे लहराने का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समुंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो कि अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर भारत का हिस्सा है, किसी की बाप की जागीर नहीं होने वाली। चलिए एक बार वो लाइन आप सुना दीजिए। कहीं किसी प्रोग्राम, स्टेज शो में हम गए थे, आपका ही प्रोग्राम था और हमने सुना था, अच्छा लगा था। और सैनिक पर ही है, इसलिए हम आज उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आपसे। आग उबलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, वो वाला लाइन। देखिए, मैंने पहले बोला कि सेनाओं की इरादे को बुलंद करने के लिए आवाज़ जो है वो दिल से निकलना चाहिए। वो लाइन बहुत अच्छी लाइन है। आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में सरहद पर था वो वर्दी में। मरमर के 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया स्वयं मौत की नींद महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सपूतों का यारो कुछ तो भी अब मान करो, और गांधी गौतम का गया जमाना भगत सिंह का आवाहन करो। गांधी गौतम का गया जमाना भगत सिंह का आवाहन करो। भगत सिंह के बारे में जब आप थोड़ा सा जिक्र कर दिए हैं तो आप थोड़ा सा एक और चीज़ सुना दीजिए कि जब भगत सिंह, ऐसे तो भगत सिंह बहुत बहादुर नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है बिल्कुल। हमारे देश के लिए। तो मैं उन लाइनों के बारे में सुनना चाहूंगा कि जब भगत सिंह फांसी में जाने वाले थे, यानी जब फांसी पर चढ़ने वाले थे, उनसे पहले वो जब माँ से मिले थे, तो माँ और भगत सिंह के बीच में क्या बात हुई थी। लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खास बात हुई थी। जी बिल्कुल, भगत सिंह एक ऐसे नेता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो देश हित पत्र के बलिदान में, उन्होंने फांसी के फंदे पर जब चढ़ रहे थे तो उस समय भी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। ऐसा कभी न, ऐसा इतिहास में जैसे हमने भी पढ़ा है। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ की जो घटना है, कवियों ने भी 2-4 पंक्तियाँ लिखी है कि माँ, भगत सिंह अपने माँ से बोल रहे थे कि माँ,
कल जब ये लाल तेरा फांसी के फंदे पर सो जाएगा, मौत की वादी में खो जाएगा, तब तुम अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? माँ तुम रोओगी तो नहीं? तो माँ ने कहा कि बेटा, माँ रक्त से गुलामियों की दाग को धोती है और राष्ट्र हित पत्र के बलिदान में शेरों की नहीं, सियारों की मां रोती है। मैं तो शेरों की शेर की मां हूं, मैं तेरी शहादत पे रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी और तेरे सकून में लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटा जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला और मैं अपने हाथों से रंगा तेरा बसंती चोला। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती है ऐसे शहीद की माता। बहुत बड़ी बात कहा कि जब फांसी पर वो चढ़ गए। कोई भी सैनिक जब शहीद होता है, उनकी बलिदानी बहुत छोटी होती है उन लोगों के सामने जो उनके परिवार वाले लोगों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान होता है। यानी मैं मानता हूं कि उस सैनिक की बलिदानी छोटी पड़ जाती है उनके परिवार वालों की बलिदानी के बीच में, है ना। अच्छा, आपके अनुसार जैसे हमारे देश के जो सैनिक होते हैं और हमारे देश के जो पुलिस होते हैं, इन दोनों में सबसे ज्यादा बलिदान कौन देता है? किनका कठिन होता है, जो हार्डवर्क कौन करता है ज्यादा? वैसे कोई बात नहीं है। जिस प्रकार फौजी भाई हमारे देश की हिफाजत के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, उसी तरह से खाकी वर्दी वाले जो है हमारे समाज की हिफाजत करते हैं। इस पर भी दो पंक्ति है, मैं सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक खाकी की जीवन में कितना दर्द समाया होता है, एक खाकी की जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर होता मौत से सामना जिंदगी को दगा देता है, टेंशन होती लाखों की तनख्वाह मामूली पाता है, त्योहारों के मौसम में जब खुद को बेबस अकेला पाता है, एक खाकी की जीवन में कितना दर्द समाया होता है। हम सोते महफूज घरों में वो सर्द हवा में होता है, हम होते खोए सपनों में वो फर्ज निभाता होता है, अपमानों की बारिश में वो कैसे मन को समझाता है, जब दो कौड़ी का नेता साला उसको गाली दे जाता है, एक खाकी की जीवन में कितना दर्द समाया होता है। समय समय पर कितने ही रूपों को वह दिखलाता है, कभी चुलबुल पांडे तो कभी राठौर बनकर आता है, बढ़ती हुई हदें जब फिर उस पर उंगली उठाता है, तो बीच सड़क पर बेल्ट खोलकर सिंघम बनकर धोता है, एक खाकी की जीवन में कितना दर्द समाया होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और दोनों लोग अपने अपने जगह में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब आखिरी इच्छा है हमारी और हमारे जितने भी दर्शक हैं कि आप अपने आवाज में 2 लाइन सैनिकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। चुका हूं कि सेना के सम्मान के बारे में जिस शब्द से सेना को समर्पित करने की बात जब मैं सोचता हूं तो दिल से करता हूं, जुबान फैला करके बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं 4 पंक्तियां, बहुत अच्छी मैंने गीत लिखा था कि जब सेना देश की हिफाजत करते करते जब जो है मौत की नींद जब सो जाता है, तो उस समय मरते वक्त भी उसकी कितनी चाह रहती है इस वतन के लिए, वो मैंने गीत में लिखा था। देश पे हो फिदा हम दीवाने चले, खुद को हम इस चमन पे लुटाने चले, कर्ज थी जो मुझे और मिली थी कसम, आज हम उस धर्म को निभाने चले। सांस है जिस्म की तेरा है लहू, हो फजीहत तेरी चुप मैं कैसे रहूं, तेरी चाहत की हम इम्तिहान दे चले, ऐ वतन तुझ पे हम अपनी जान दे चले, ऐ वतन तुझ पे हम अपनी जान दे चले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और
मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे पसंद करेंगे और कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।